हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे हो गई है। और उसी के साथ साथ एक बार फिर से हम लोग आज कुछ बेहतर से बेहतरीन करने की ओर बढ़ रहे हैं। और बेहतर से बेहतरीन करेंगे क्या, और कुछ भी नहीं, बस आपका लेक्चर 1 2 3 ऊपर देखिए। सबसे पहले ऊपर देखिए, वीडियो पे ऊपर देखिए आई बटन दिख रही ना, लगातार दिख रही है। ऊपर देखिए आई बटन, नीचे देखिए, नीचे खोलिए तुरंत उसको, वीडियो लिंक टच करिए तुरंत तो डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां पे आपको इसका पूरा प्लेलिस्ट का मिलेगा। उसके बाद क्या करिए, पहले लेक्चर 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए, उसके बाद इस लेक्चर पे आइए। काहे, उसी के लिए बना ही रहे हैं। वही देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ पे लिखा ये है कि प्रैक्टिस सेशन है किसका, लेक्चर 1 2 3 किस चैप्टर का, जो चैप्टर लगातार चल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हम कौन है, आपके गुरुजी, आप कौन है, हमारे चेला। ठीक, आइए शुरू करते हैं। तो हमारा और आपका जो कॉम्बिनेशन है जमेगा बहुत बेहतरीन। बस आपको पढ़ना है, हमको पढ़ाना है, कोई दिक्कत है नहीं। मन लगा के पढ़िए। और जितने लड़के पढ़े होंगे लेक्चर 1 2 3 या कहीं से भी पढ़े होंगे पूरी दुनिया से, एक बार इस लेक्चर को जरूर देखिए, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाए, पेपर देने में मजा आए, खटाखट क्वेश्चन आप लगाएं और हमको पढ़ाने में मजा आए। यही इतना कंडीशन है। ठीक, तो देखिए, और उससे भी जरूरी बात, लेक्चर को शुरू करने से पहले डेली चैनल पे लेक्चर सुबह 7 बजे अपलोड हो जा रहा है। तो डेली सुबह 7 बजे चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन लेने के लिए रोज तैयार रहिए। संडे को आता है प्रैक्टिस सेशन, जो कि आज दिन है, आप लोगों को लेक्चर मिल रहा है। और दूसरा चीज, मंडे को चलता है बायो, उसके बाद ट्यूसडे को फिजिक्स, मतलब एक एक दिन अल्टरनेट करके इसे हफ्ते में चलता रहता है। और संडे को चलता है प्रैक्टिस सेशन। ठीक, तो अभी एक हफ्ते में 3 लेक्चर हुआ है, तीनों का आज एक साथ क्वेश्चन करवाने चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले लेक्चर से लेके जैसे जैसे पढ़ाए हैं वैसे वैसे क्वेश्चन को हम लोग डिजाइन किए हैं। ठीक ठीक, आइए देखिए शुरू करते हैं। इसमें कुछ है नहीं। पहला क्वेश्चन क्या है, फादर ऑफ बॉटनी इज नोन एज। उससे भी जरूरी बात क्या है, जैसे जैसे क्वेश्चन हम पढ़े वैसे पहले वीडियो पॉज कर लीजिए, खुद आंसर देने की कोशिश करिए। फिर अगर ना या कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत वीडियो चलाइए, हम तो बता ही रहे हैं। तो देखिए, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, लोग जनरल क्वेश्चन है पूछ लेते हैं, क्योंकि हम भी पूरा बेसिक से पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो देखिए, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, पहला क्वेश्चन है थियोफ्रास्टस साहब थे फादर ऑफ बॉटनी, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। दूसरा चीज, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, वीडियो पॉज करिए, खुद आंसर देने की कोशिश करिए। अगर आ रहा हो तो देखे फिर वीडियो चलाइए, और नहीं आ रहा हो तो हमसे पढ़ लीजिए। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, पूरा लेक्चर 1 का है अपना, सब लोग जानते हैं कौन है, एरिस्टोटल साहब हैं, जिनको हिंदी में हम लोग अरस्तु भी कहते हैं। ग्रीक या यूनान देश के ये थे, बहुत बढ़िया साइंटिस्ट थे। उसके बाद देखिए, द मेन जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग सेल इज नोन एज। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एंड नीट एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन है ये, कि मेन मतलब मुख्य जेनेटिक मटेरियल लिविंग सेल के अंदर कौन सा पाया जाता है। लिविंग सेल या उसी को हम लोग कहते हैं जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मैन, काऊ, डॉग, एलिफेंट, इन सब के अंदर मेन जेनेटिक मटेरियल क्या पाया जाता है, तो इन सब के अंदर पाया जाता है डीएनए। ठीक, ना न्यूक्लिक एसिड, ना आरएनए, ना एंजाइम। ठीक, 3 क्वेश्चन क्लियर। अब देखिए, उसके बाद वायरस हैव इट्स ऑन जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड, कह रहा है कि वायरस मतलब जो एक प्रकार का नॉन लिविंग होता है, जब हमारे एटमॉस्फेयर में रहेगा और जब हमारे बॉडी के कांटेक्ट, हमारे सेल के कांटेक्ट हमारे बॉडी के अंदर जाएगा। एग्जांपल में कोल्ड, मतलब हमें सर्दी किससे होती है, राइनो वायरस से। वो क्या करता है, हमारे बॉडी में तब तक डीएक्टिवेट रहेगा जब तक क्या, हमारी तबीयत में थोड़ा सा दिक्कत ना आए या मौसम में कोई बदलाव ना हो। जैसे मान लीजिए खूब बढ़िया गर्मी पड़ रही थी, पानी बरसा, आप लोग गए छत पे बढ़िया नहा लिए, कहे पहले बरसात का पानी है और बढ़िया नहाया जाए। ठीक, नहा तो लिए, लेकिन शाम को पानी बरसने के कारण रात का जो टेम्परेचर था वो कम हो गया, मौसम में बदलाव हुआ, सुबह जितने लोग नहाए थे सबको जुकाम हो गया। ये क्या कंडीशन है, ये होता है वायरस का एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन। पूरा लेक्चर सब पढ़ा चुके हैं, आराम से देख लीजिएगा। वायरस में मेन जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, तो वायरस में कौन सा होगा, होगा भैया आरएनए। क्या होगा, आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, सबको पता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद देखिए, 5वां क्वेश्चन क्या है कि क्रोमोसोम अपीयर इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल भी बेसिक पढ़ाए हैं आप लोगों को,
तो वही चीज पूछ रहे हैं कि क्रोमोसोम किस फेज में, मतलब सेल साइकिल में 4 फेज होता है ना, G1 से शुरू होगा, यस उसका सेकंड वाला होगा, थर्ड होगा G2 और लास्ट होगा M फेज। 4 फेज होता है, किसमें हमको क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, तो और कोई नहीं यही M भाई साहब है, M फेज में हमको देखने को मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मतलब जितना वेरी सब कम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? वही हेरिडिटी, कैरेक्टर का फादर या मदर से बच्चे में ट्रांसफर होना, वही इनहेरिटेंस है। ठीक, तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस असल में फादर और मदर के डीएनए के अंदर क्या रहता है जो फादर और मदर से बच्चे में ट्रांसफर होता है, वो और कुछ नहीं होता है भैया जीन। डीएनए के अंदर जीन रहता है, वही फादर और मदर से ट्रांसफर होता है। बहुत बढ़िया समझाया, फिर पढ़ लीजिएगा लेक्चर से। फिर देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, इस लाइन में आ जाइए। 7वें में है जीन आर प्रेजेंट एट विच पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। फिर वही पूछ लिए हैं, जीन आर प्रेजेंट एट विच पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसको हमको लगता है थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, जगह तो है नहीं, एक किनारे बता रहे हैं। देखिए ये है हमारा भैया डीएनए। डीएनए कैसे होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए कैसे होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए में क्या, एक लॉन्ग थ्रेड लगभग 2 मीटर इसकी लंबाई होती है। ये भी क्वेश्चन इसमें लिखना चाहते थे पर जगह की कमी हो गई। डीएनए की लंबाई लगभग कितनी होती है? 2 मीटर होती है, जान लीजिए। ठीक, फिर क्या है, इसमें छोटे छोटे पैकेट होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं जीन। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और यही जीन के अंदर हमारे बॉडी के सारे कैरेक्टर और सारे ट्रेट फीड रहते हैं, जो मेल फीमेल रिप्रोडक्शन करेंगे तो उसके बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? जीन आर प्रेजेंट। जीन कहां प्रेजेंट है? देखिए ये जो लंबा लंबा तारवा दिख रहा है, इस तार को हम क्या कह रहे हैं? डीएनए। डीएनए पे ही तो प्रेजेंट है जीन, साफ साफ आंसर हो जाएगा। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, सबको पता है भैया, कोई दिक्कत नहीं, पूरा पढ़िए, बढ़िया पढ़ाएंगे। ठीक, फिर देखिए ब्लू आई इज अ टाइप ऑफ, ठीक, ब्लू आई इज अ टाइप ऑफ। अब इसको हम नहीं छेड़ेंगे, बहुत तगड़ा समझाए थे, बहुत बड़ा टॉपिक, कितना बताएंगे, इसमें प्रैक्टिस सेशन है। तो ब्लू आई इज अ टाइप ऑफ। वीडियो पॉज, एक बार खुद से आंसर देने की कोशिश करिए, ना आए तो वीडियो चलाइए। 1 2 3 4 5। ठीक, देखिए इसका आंसर क्या होगा? ब्लू आई। देखिए ब्लू आई मतलब कलर का रंग दे दिया, सिर्फ कलर पूछता तब होता कैरेक्टर, अगर रंग दे दिया तो क्या हो गया भैया? ट्रेट। ठीक, क्या हो गया? ट्रेट हो गया। वेरिएशन तो होगा नहीं, ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा। ठीक, क्या होगा? ट्रेट होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद वेरिएशन इज मेनली डिपेंडेंट ऑन। वेरिएशन मतलब जो बदलाव होता है, वेरिएशन क्या? फादर मदर से बच्चा कितना अलग है, इसे हम लोग वेरिएशन कहते हैं। ठीक, डिग्री ऑफ डिफरेंस एक प्रकार से समझ लीजिए। लेक्चर में बहुत बढ़िया समझाए हैं। अब पता नहीं लेक्चर 1 है कि 2 है, आपको देखना पड़ेगा, देख लीजिएगा। कुल लेक्चर 1 2 3 का ही बता रहे हैं। तो देखिए वेरिएशन इज मेनली डिपेंडेंट ऑन। वेरिएशन मुख्यतः किस पे डिपेंडेंट होता है? अब हम भैया, अब मतलब हमको तो पता ही है, लेकिन आप लोगों को समझा दे। वेरिएशन देखिए, जैसे जैसे जेनेटिक एवोल्यूशन हुआ, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ना कुछ बदलाव हुआ, इससे भी क्या हुआ? बदलाव। हम क्या बोले? पीढ़ी दर पीढ़ी जेनेटिक एवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे बदलाव हुआ। लोग कहते हैं पहले हमारे पूर्वज बंदर थे, अब पता नहीं बंदर अंदर थे कि नहीं। बंदर कहने में थोड़ा मतलब, अब बंदर को इंसान से मिलाइएगा, लेकिन हाँ बंदर के कुछ कैरेक्टर सेम होते हैं ह्यूमन बीइंग से। तो वही चीज है कि क्या है? वेरिएशन क्या है? सबसे पहले तो धीरे धीरे जेनेटिक एवोल्यूशन पे डिपेंडेंट करता है। जैसे जैसे धीरे धीरे आदमी का जेनेटिक एवोल्यूशन हुआ, वैसे वैसे वेरिएशन आती हुई चली गई। दूसरा चीज ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेड। ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेड क्या है? यही जब पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छा क्या होगा? पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छे मेल और फीमेल आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे, जिनके अंदर बेटर कैरेक्टर होगा, फिजिकली मेंटली हेल्दी होंगे, उनसे जो बच्चा पैदा होगा वो भी बढ़िया होगा। फिर वो भी किसी बेहतरीन, मान लो मेल हुआ तो फीमेल से, अच्छी फीमेल से शादी किया, अगर फीमेल हुई तो अच्छे मेल से की, फिर वो दोनों रिप्रोडक्शन करेंगे, फिर एक बेहतरीन उनका ऑफ स्प्रिंग या प्रोजनी आएगा। तो ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेड, उनके जो मेल फीमेल के बार बार लक्षण है वो आपस में भाई बेहतरीन है, सुपर है मदर फादर, तो बच्चा भी सुपर होगा। तो क्या करेगा? दोनों का ट्रेड ब्लेंड करेगा, तो इस पे भी वेरिएशन डिपेंडेंट होता है। मतलब अभी तक हमको पहला
और बुसरकोआ, ये दोनों सही मिल गया है। तीसरा देखिए, डिग्री ऑफ डिफरेंस वेरिएशन का डिफिनीशन ही यही है, मदर फादर से बच्चा कितना डिग्री मतलब कितना ज्यादा अलग है, इसी को वेरिएशन कहते हैं। तीसरा साफ साफ होगा, ठीक, तो मतलब ऑल ऑफ दीज, इसका ऑल ऑफ दीज होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फिर देखिए, ट्रांसफर ऑफ ट्रेट और कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजनी, ठीक, प्रोजनी मतलब होता है आने वाला बच्चा या संतान या चाइल्ड या ऑफ स्प्रिंग या बेबी, कुछ भी कह लीजिए। तो ट्रांसफर ऑफ ट्रेट या कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजनी इज नोन एज वेरिएशन, हेरिडिटी, जेनेटिक्स, डोमेस्टिकेशन। तो भैया बिना टाइम वेस्ट करते हुए हेरिडिटी बता दीजिए, क्योंकि हेरिडिटी का ही ये डिफिनीशन होता है। फिर क्या है, साहीवाल काऊ इज अ रिजल्ट ऑफ, देखिए वही बताए थे, जेनेटिक एवोल्यूशन। बहुत पुराने समय में क्या हुआ था, बहुत पुराने समय में कुछ लोग थे, क्या किए, एक ठो गाय पकड़े, एक ठो बैल पकड़े, बढ़िया बढ़िया थे, दोनों का रिप्रोडक्शन करवाए, उनका बच्चा उनसे भी बढ़िया हुआ। फिर जो बच्चुआ हुआ था, बड़ा हुआ, उसका रिप्रोडक्शन कराए, बेहतरीन, ठीक, बेहतरीन ब्रीड से बार बार बेहतरीन ब्रीड सिलेक्ट करते 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 किसका, गाय का, एक बहुत बेहतरीन उनको ब्रीड मिल गई जिसका नाम होता है साहीवाल काऊ। जितने लोग गाँव में हैं सबको साहीवाल पता है, ठीक। अगर आप लोग कहिए, चलिए स्क्रीन पे लगवा दिए, फोटो देख लीजिए, यही वाला है। तो साहीवाल काऊ इज द रिजल्ट ऑफ, किसका रिजल्ट हुआ, बार बार क्या हुआ, बार बार इसमें क्या हुआ था, ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेट, मतलब बार बार इसमें अच्छे अच्छे ब्रीड आपस में रिप्रोड्यूस करवाए गए थे, ठीक। दूसरा चीज, डोमेस्टिकेशन का भी ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल होता है, इसीलिए इसका आंसर बोथ बी एंड सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है, प्री मेंडेलियन कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन, सीधे लाइन पे क्वेश्चन आता है, इसमें कुछ भी समझना नहीं है। प्री मेंडेलियन कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन किस पे, ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेट, क्रोमोसोम, आर्टिफिशियल सिलेक्शन या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेट इसका भी होगा, कैसे, लेक्चर में बताए हैं, प्लीज देख लीजिए। फिर क्वेश्चन 13 पे देखिए, मेंडल वर्क ऑन पी प्लांट, लास्ट के दोनों क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, दोनों नीट में बोर्ड में सब में आ चुके हैं। मेंडल वर्क ऑन पी प्लांट इन विच ईयर, मेंडल साहब कब काम किए थे, 1856 से 1863 तक 7 साल इन्होंने काम किया, और जो काम किए उसको पब्लिश कब किए, मार्केट में कब उतारे। अगला क्वेश्चन है, मेंडल पब्लिश हिज वर्क इन विच ईयर, 1845, 65, 90 या 99। तो 63 में काम खत्म किए, 2 साल बाद मतलब 65 में इन्होंने अपने वर्क को क्या किया था, मार्केट में उतार दिया था, ठीक। फिर देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, वो वाला स्लाइड फिल हो गया था, इसीलिए हमने सोचा नए स्लाइड पे करवा दे। देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 15, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन वर्क इज डन इन विच ईयर। असल में पूछ रहा है कि मेंडल चाचा की डेथ हो गई थी 1884 में, ठीक। तो उनका जो वर्क, उन्होंने जो 1865 में अपने वर्क को पब्लिश किया था, उसकी रीडिस्कवरी किस ईयर में हुई थी, यही क्वेश्चन है। तो उसकी रीडिस्कवरी हुई थी कब, 1884 में मेंडल अंकल की डेथ हो गई थी, ठीक। फिर उसकी रीडिस्कवरी हुई थी 1900 में, ठीक। और उसके बाद पूछ रहा है कि 1900 में वो जो डिस्कवरी हुई थी उसको कौन कौन से साइंटिस्टों ने किया था। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट रीडिस्कवर मेंडल वर्क। आपके सामने 3 ऑप्शन है, कार्ल कॉरेंस, इरिक वॉन्टेसमार्क, ह्यूगो डी बरीज, कि ऑल ऑफ दिस। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप तीनों का नाम याद कर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि ऑप्शन होगा इसका ऑल ऑफ दिस, ठीक। और उसके बाद लास्ट में है, कभी कभी मतलब जनरल अवेयरनेस के लिए या बोर्ड में पूछ लेते हैं कि व्हाई मेंडल सिलेक्ट पी प्लांट। असल में मेंडल सर का पी मतलब मटर के पौधे को चूज करने का कारण क्या था, ठीक। पहला ऑप्शन, ड्यू टू ग्रीन कलर ऑफ प्लांट, क्योंकि मटर ग्रीन होती है, नहीं। दूसरा है, ड्यू टू शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ प्लांट, क्योंकि मटर का लाइफ कम होता है, और कम होगा तो फायदा क्या होगा, बार बार जल्दी जल्दी एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा। तो एक तो ठीक लगा। तीसरा क्या है, ड्यू टू ब्यूटीफुल फ्लावर कलर, मटर का जो कलर होता है पौधे का वो भी बढ़िया होता है, हो सकता है उसको, उसके लिए मेंडल सर उसका एक्सपेरिमेंट करने लगे हों। या ड्यू टू इट्स क्रोमोसोमल कैरेक्टर। चौथा है क्रोमोसोमल कैरेक्टर, क्योंकि उसका क्रोमोसोमल कैरेक्टर देख के मेंडल सर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। तो इसका आंसर क्या होगा, ना पहला होगा,
ना तीसरा होगा और ना ही चौथा होगा, बल्कि दूसरा होगा। क्यों चौथा क्यों नहीं होगा? क्रोमोसोमल कैरेक्टर, क्योंकि मेंडल सर अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए 1856 से 263 और उन्होंने अपने वर्क को 65 में पब्लिश किया। जबकि दिक्कत यह है कि क्रोमोसोम टर्म पहली बार 1888 में दिया गया। इन्होंने काम किया 65 में, वर्ड दिया पहली बार क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई 1888 में। और उससे भी बुरी बात यह है कि मेंडल चाचा इसी से 4 साल पहले 1884 में इनकी डेथ हो गई थी। बिल्कुल सीक्वेंस वाइज लेक्चर 3 में समझाए हैं, पूरा लेक्चर देखिए, बहुत मजा आएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पूरे सेशन में मजा आया। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ऐसे ही बेहतरीन लेक्चर अपने चैनल पे आते रहते हैं, तो मन लगा के पढ़ाई करिए। तब तक के लिए ओके बाय।